हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक नया वीडियो। और ये लास्ट वीडियो है CC6 का, यूजी सेमेस्टर 2 का, कॉमन कोर 6 ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन यूनिट नंबर 9। ये लास्ट है, ये लास्ट यूनिट है हम लोगों का, और ये लास्ट चैप्टर है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लास्ट चैप्टर का नाम क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसे STB बोलते हैं, ठीक है, या फिर ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैं हिंदी में बता रही हूँ, आपको हिंदी में समझने में आसानी होगी और आपका क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। तो इसका एक और वीडियो आपको दूंगी मैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। इससे हल्का हार्ड क्वेश्चन बनेंगे, तो वो सारे हार्ड क्वेश्चन मैं आपको उस वीडियो में करवा दूंगी। ठीक है, तो आज इस वीडियो को पहले देख लें और ध्यान से पढ़ लें और याद कर लें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर आप उस वीडियो को करिएगा और सारे क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मैं आपको पूरी तरह से अच्छे समझाऊंगी, जो भी कंसेप्ट है, जो भी इसका नोट्स है, वो मैं सब आपको बताऊंगी। ठीक है, देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसका हिंदी होता है सतत विकास। ठीक है, तो पहले समझिए कि सतत क्या होता है। विकास तो समझते हैं कि नए चीज़ों को नए जरिए से अपने आप को इम्प्रूव करना, या फिर नए चीज़ें लाना, और विकास यही है। तो सतत विकास क्या है? ठीक है, सतत विकास जिसका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक ऐसी दूरदर्शी योजना है जो मानव विकास, आर्थिक वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण के समावेश से विकास का आह्वान करती है। नॉट फॉर मेन, दिस इज नॉट फॉर मेन, मतलब कि ये सिर्फ मानव विकास नहीं है, बल्कि आर्थिक वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण, मतलब कि एक फाइनेंशियल और इन्वायरमेंटल और ह्यूमन, ये तीनों चीज़ को मिला के डेवलपमेंट जो होगा तो ही सतत विकास कहलाता है। सिर्फ अपने आप को ही डेवलप करना, पढ़ लिख के और अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना, ये नहीं होगा सतत विकास। या फिर सिर्फ पैसे कमाना और पर्यावरण को दूषित करना, तो ये सतत विकास नहीं होगा, बल्कि तीनों चीज़ों का बैलेंस आपको होना चाहिए, तभी सतत विकास कहलाएगा। तीनों चीज़ों में आपको विकास होना चाहिए, तभी सतत विकास कहलाएगा। ठीक है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो भविष्य में पीढ़ी को आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर देती है। और ये सिर्फ अभी के विकास के लिए नहीं है, बल्कि हमारे पीढ़ी के लिए, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए भी सारी ज़रूरत को और सारे संसाधनों को उपलब्ध कराना, और जो अभी भी यूज़ हो सकती हैं और फ्यूचर के लिए भी काम आ सकती हैं, ये उसके लिए काम आता है। तो बेसिकली अगर मोटा मोटी मैं बताऊँ ना, तो सतत विकास में पर्यावरण में सारे कुछ अच्छे तरीके से हो, मतलब कि पेड़ पौधे, हमारा क्लाइमेट चेंज सब कुछ अंडर कंट्रोल रहे, पेड़ पौधे बचे रहे, पानी संरक्षित रहे, और सारे संसाधन संरक्षित रहे, और हम लोगों का जो मानव विकास है, ये सारे लिंग समानता रहे अच्छे रेशियो में, और गरीबी ना रहे। तो ये सब कुछ मिला के आपका सतत विकास कहलाता है। अगर ये सब कुछ डेवलप करेगा तभी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। सतत विकास का अर्थ होता है प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह से प्रयोग करना कि आने वाली पीढ़ी को भी प्राकृतिक संसाधनों के लिए समझौता ना करना पड़े। यानी हमारी आने वाली पीढ़ी को संसाधन की कमी ना हो। हम ऐसे यूज़ करें, जैसे कि अगर हम लोग पानी को ही यूज़ कर रहे हैं, तो उसे ऐसे यूज़ करें कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी यूज़ कर सके। या फिर हम लोग किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो एक प्रोपोर्शनेट रेशियो में इसे यूज़ करना चाहिए, ताकि जो है आगे आने वाली फ्यूचर में जो पीढ़ी है, वो भी, उनके लिए भी संसाधन जो है, सोर्सेस अवेलेबल हो। सतत विकास पर्यावरण को केवल संरक्षित ही नहीं करता, बल्कि उसमें गुणात्मक सुधार की भी प्रयास करता है। ये बहुत ही अच्छे बुक से आपको डेफिनेशन लिया गया है। सतत विकास में पर्यावरणीय घटक जैसे वायु, जल, भूमि की गुणवत्ता बनी रहती है। सतत विकास मतलब कि तत्व, सारे चीज़ों का विकास ही सतत विकास है। पर्यावरण अगर संरक्षित रहेगा और पर्यावरण का विकास होगा, तभी मानव का ही विकास हो सकता है। समझ रहे हैं ना? इसको और अच्छे से हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। सतत विकास संसाधनों के उपयोग का वह पैटर्न है जो पर्यावरण को संरक्षित करने के साथ साथ मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने का लक्ष्य रखती है, ताकि न केवल वर्तमान बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। ठीक है,
फिर देखिए आगे सबको समझ में आएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे कोई भी डाउट हो अगर आपको तो मुझसे कमेंट में पूछ लें। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, मतलब कि यूनाइटेड नेशन के अनुसार, यह वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को भी पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। फिर देखिए सतत विकास के क्षेत्र को वैचारिक रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सतत विकास बेसिकली कौन से 3 कंपोनेंट पे डिपेंड है, कौन से 3 घटक है जिसका डेवलपमेंट ही सतत विकास का सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। तो पहला है पर्यावरण अस्थिरता, आर्थिक अस्थिरता और सामाजिक राजनीतिक अस्थिरता। पर्यावरण में स्थिरता बनी रहे, स्थिरता का मतलब है कि सब कुछ बैलेंस रहे, है ना, सारी चीज़, क्लाइमेट चेंज जो है, जलवायु परिवर्तन और पानी और पेड़ पौधे, ये सब कुछ जो है बैलेंस तरीके से रहे। आर्थिक स्थिरता मतलब कि कोई भी गरीब से ना, भूख से ना मरे, कोई भी पैसों की कमी से बेरोजगार ना रहे। और सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता का मतलब जो हमारा जो हमारा समाज है इसमें सारे लोग प्यार से रहे, शांति से रहे, पीस जनरेट हो। पीस भी एक चैप्टर है जो भी मैंने करवा दिया है, उसमें भी वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो समाज में भी अस्थिरता बनी रहे, किसी भी तरह का दंगा फसाद ना हो। तो यही जो है 3 घटक है आपके। फिर देखिए 4, इसकी 2 अवधारणाएं हैं। क्या अवधारणाएं हैं इसके? ज़रूरतों का विचार, विशेष रूप से दुनिया के गरीबों की आवश्यक ज़रूरतें जिन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पहला क्या है? 2 इसके अवधारणा। तो ज़रूरतों के विचार मतलब कि क्या ज़रूरी है हमारे समाज के लिए, लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से ही हमें चीज़ों को डेवलप करना चाहिए। ठीक है। दूसरा है वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण की क्षमता और प्रौद्योगिकी और सामाजिक संगठन द्वारा लगाई गई सीमाओं को अवधारणा। जैसे कि अभी जो होगा, अभी का जो हमें ज़रूरत है, अभी जो प्रेजेंट में जो ज़रूरतें हैं उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। उसके बाद जो है हमारे भविष्य की, मतलब कि आने वाली पीढ़ी की जो ज़रूरतें हैं उनके लिए हमें पर्यावरण को बैलेंस रखना चाहिए, क्योंकि आने वाली जो चीज़ें हैं, आने वाला जो पीढ़ी है उनके लिए जो ज़रूरतें की चीज़ें हैं, जैसे कि उनके लिए भी पेड़ पौधे उतने ही मात्रा में ज़रूरत है जितना कि अभी। तो उसके लिए हमें पर्यावरण को संरक्षित रखना होगा और उनके लिए भी पानी उतना ही ज़रूरी है। तो पानी को भी एक बैलेंस रेशियो में यूज़ करना और उस तरीके से यूज़ करना कि पानी जो है कभी ख़त्म ना हो। तो ये दूसरा है पर्यावरण को टेक्निकल से, प्रौद्योगिकी से उसे डेवलप करना। ठीक है। फिर देखिए सतत विकास का लक्ष्य क्या है। इसे हम लोग शॉर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी बोल सकते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SDG। तो क्या होगा इसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है। तो इसका लक्ष्य क्या है? आप देखिए इसे बहुत ध्यान से देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मिंग ओवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संकल्प को, इससे देखने से पहले आप थोड़ा सा ये देख लीजिए। ठीक है। ठीक है, पहले से ये देख लेते हैं। देखिए, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संकल्प को, जिसे सतत विकास लक्ष्यों के नाम से भी जाना जाता है। तो ट्रांसफॉर्मिंग ओवर वर्ल्ड द 2030 एक एजेंडा है, 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एक तरह का संकल्प है जिसे सतत विकास के लक्ष्य के नाम से भी जाना जाता है। अगर एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाए 2030 का, तो उसका भी मतलब वही सतत विकास का लक्ष्य। ठीक है। भारत सहित 193 देशों ने सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में इसे स्वीकार किया था। भारत के साथ 193 देशों ने सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में से स्वीकार किया था। किसे स्वीकार किया था? सतत विकास के लक्ष्य को। मतलब कि जो सतत विकास का लक्ष्य है उस सारे लक्ष्य को उन लोगों ने, सारे देशों ने कबूल किया था, स्वीकार किया था। ये सारे लक्ष्य हम लोग अपने देश में जनरेट करेंगे और 1 जनवरी 2016 को यह लागू किया गया था। तो सतत विकास लक्ष्य जो है कब लागू हुआ था? 1
जनवरी 2016 को, ठीक है, इसे नोट कर ले। 1 जनवरी 2016 या फिर 1 जनवरी 2016, इसे याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर देखिए, इसके तहत 17 लक्ष्य तथा 169 उपलक्ष्य निर्धारित किए गए थे। कितने लक्ष्य? 17 लक्ष्य। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG के कितने लक्ष्य है? 17 लक्ष्य है तथा 169 उपलक्ष्य निर्धारित किए गए थे। कितने उपलक्ष्य है? 169 उपलक्ष्य है, जिन्हें 2016 से लेकर 30 की अवधि में प्राप्त करना है। 2016 से लेकर 30 तक हमें ये जो है ये सारे लक्ष्य को प्राप्त करना है, ताकि जो अभी प्रेजेंट में जो ज़रूरत है वो पूरा कर सके और फ्यूचर के लिए भी जो ज़रूरतें हैं उसे पूरा किया जा सके। कब तक इसे पूरा करना है? 2030 तक, इसलिए इसे एजेंडा 2030 भी बोलते हैं। उल्लेखनीय है कि इसमें से 8 लक्ष्य सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों से लिए गए हैं, जिन्हें और व्यापक बनाते हुए अपनाया गया है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है कि 2030 तक इसे पूरा करना है। तो देखिए 17 लक्ष्य में से कौन कौन से लक्ष्य है? संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा 2030 में कुल 17 लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था, जो इस प्रकार है। तो पहला क्या लक्ष्य है? पहला लक्ष्य है गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति। तो जिस तरह की भी गरीबी है, चाहे वो गरीबी भी बहुत तरह का होता है, जैसे कि फाइनेंशियल, जैसे कि किसी को पैसों की कमी है, किसी के पास प्यार की कमी है, किसी के पास जो है लोगों की कमी है, किसी के पास हेल्थ की कमी है। तो हर तरह से आर्थिक स्थिति को समाप्त करना, या फिर गरीबी के सभी रूपों को पूरे विश्व से, ना सिर्फ भारत से बल्कि पूरे विश्व से समाप्त करना, ये इसके फर्स्ट गोल है, इसके फर्स्ट प्रायोरिटी है। फिर दूसरा क्या है? दूसरा गोल भूख समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा। मतलब कि सोर्स को उपलब्ध कराना, मतलब कि अनाज को उपलब्ध कराना, अनाज की उत्पत्ति को और बढ़ावा देना। तो और खाद्य सुरक्षा होगा तभी हम लोग भूख को समाप्त कर सकते हैं, और अगर बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देंगे तभी हमारा भूख समाप्ति होगा। और टिकाऊ कृषि के लिए हमें क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अगर क्लाइमेट चेंज जो है आपका, क्लाइमेट चेंज का इससे पहले मैं बता चुकी हूँ, इससे पहले वाले वीडियो में क्लाइमेट चेंज भी एक चैप्टर है जिसको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डील किया हुआ है। तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अगर क्लाइमेट चेंज हमारा इंक्रीज होता है तो ये पूरे विश्व के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, बल्कि पूरा हम लोग का जो मानव जाति है ये भी समाप्त हो सकता है। क्योंकि अगर अर्थ ही नहीं रहेगा, अर्थ पे अगर नेचर ही नहीं रहेगा तो ह्यूमन कैसे रहेंगे? जैसे कि अगर पेड़ पौधे नहीं रहें तो वहाँ से हमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हवा, पानी, ये सब अगर ख़त्म हो गया तो जो है ना ही कृषि हो पाएगा अच्छे तरीके से, नहीं खेती होगा, नहीं अनाज आ पाएगा, और भूख से लोग मर सकते हैं। तो इसके लिए क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल में रखना होगा, और ये पर्यावरण के अंदर आता है। ठीक है, फिर तीसरा क्या है? सभी उम्र के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना। स्वास्थ्य सुरक्षा मतलब कि सारे कोई अपना इलाज कराएं, हेल्दी रहें, हेल्दी के लिए योगा करें, हेल्दी डाइट लें, तो ये भी ज़रूरी है, इसे भी लक्ष्य के अंदर जो है इंक्लूड किया गया है। फिर चौथा क्या है? समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना। एजुकेशन को भी इसमें इंक्लूड किया गया कि सारे लोग जो है, हर तरह के लोग एजुकेशन पा सकते हैं, और गुणवत्ता युक्त शिक्षा मतलब कि एक अच्छी क्वालिटी की शिक्षा प्राप्त करें, और उनके लिए ओकेज़न को उन लोग जो है उपलब्ध कराएं, अवसर को, अपॉर्चुनिटी को उपलब्ध करवाएं। फिर लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना, ये भी एक अच्छा पॉइंट है जिसे गोल में ऐड किया गया है कि लैंगिक समानता, हर तरह से महिला और पुरुष जो है सारे अवसर के लिए बराबर के हिस्सेदार हों, इक्वली राइट हो उनके पास, तभी जाके डेवलपमेंट हो सकता है पूरी तरह से। तभी जाके, अगर किसी की सपोज कर लो कि किसी के यहाँ अगर मेल नहीं है, मतलब कि किसी के यहाँ अगर पुरुष नहीं है, किसी के घर में अगर किसी वजह से डेथ हो गया, तो वहाँ पे सिर्फ औरतें बच जाती है। अगर औरतों को काम नहीं मिलेगा, अगर उनको अधिकार नहीं मिलेगा, तो वो लोग अपना घर कैसे चला पाएंगी? और फिर अगर वो भूख मरेंगी तो फिर ये कहाँ से सतत विकास हुआ? तो ये इसलिए इसे पॉइंट को ऐड किया गया। सभी के लिए स्वच्छता और पानी को सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये भी एक पॉइंट है। फिर देखिए,
सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। एक आधुनिक ऊर्जा और सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा के तक हमें पहुंच प्राप्त करना है। सभी के लिए निरंतर, समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण उत्पाद, रोजगार और सभी काम को बढ़ावा देना। ठीक है, फिर देखिए आगे है लचीली बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना और सारे जो इंटरनेशनल कनेक्शंस है उसको भी अच्छे से रखना, ताकि जो है पूरा विश्व जो है अच्छे तरीके से रह सके, अस्थिरता बनी रहे। ठीक है, कहाँ चला गया, हाँ ये। फिर देखिए सुरक्षित, लचीली और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण। एक अच्छी सोसाइटी का सारे शहर जो है वो ज़्यादा पॉपुलेटेड हो गए हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, तो वो सब में बैलेंस रखना। अस्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। ठीक है, जलवायु, देखिए मैंने बताया था ना, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए और भी यहाँ पे उससे निपटने के लिए सारे तरीकों को अपनाना और पर्यावरण को संरक्षित रखना। जलवायु परिवर्तन मतलब क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा ही मुद्दा है। अगर क्लाइमेट चेंज कंट्रोल में नहीं रहा तो जो है पूरा विश्व या फिर बोल सकते पूरा अर्थ जो है डेंजर में जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इतना ही उसका 17 लक्ष्य था। उसके बाद जो है 3 स्तंभ है, मुख्य 3 स्तंभ है सतत विकास के। वो 3 स्तंभ कौन से हैं वो यहाँ पे देखते हैं। अस्थिरता और सतत विकास। अस्थिरता का मतलब भी वही हुआ कि पीस क्या है, पीस या फिर सतत विकास में संबंध। तो अस्थिरता 3 स्तंभों से बनी है, पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक। देखिए यहाँ पे मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको पूछे सतत विकास में कौन से 3 स्तंभ है तो आप बता सकते हैं कि पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक, जो ऊपर भी मैंने बताया था। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए आपके जो स्तंभ है। तो ये आपके थे सतत विकास का पूरा डिटेल वीडियो, पूरा नोट्स मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छे बुक से आपको 3-4 बुक से आपको बताया है। इसे ज़रूर से याद कर लें, अगर आप याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, या फिर इसे समझ लें क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो देने वाली हूँ जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उसे ज़रूर से कर लें क्योंकि इसका हल्का टफ क्वेश्चन होगा, तो मैं उसमें सारे टफ क्वेश्चन को मैंने ऐड किया है। ठीक है, थैंक यू।